हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर कई सारे ड्रोनों से, कई सारी मिसाइलों से हमला किया गया, मगर उसके सारे किए हुए हमले को नाकाम कर दिया भारत के सुदर्शन ने। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सुदर्शन के बारे में ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगले एपिसोड, मतलब आपका जो नेक्स्ट एपिसोड है ये वायरल वार्ता का, उसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट चेतन, आप सभी लोगों का स्वागत करता है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे सुदर्शन चक्र के बारे में। जैसे आपने सुना होगा, भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के पास एक सुदर्शन चक्र आपको देखने के लिए मिलता था। आज की डेट में ऐसा ही एक सुदर्शन चक्र भारत के पास भी है। ये क्या है, एक एक करके जानते हैं इसके बारे में। देखिए, भारत ने एक एंटी डिफेंस सिस्टम जिसकी मार्क क्षमता 400 किलोमीटर के आसपास आपको देखने के लिए मिलती है, उसे रशिया से परचेज किया था, मगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से अब तक हो नहीं पाया था, क्योंकि भारत किसी भी युद्ध में उलझा नहीं था। भारत एक बहुत ही शांत देश है, एक बहुत पीसफुल नेशन है। हम लोग किसी से लड़ना नहीं चाहते, मगर यदि हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा, हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा, तो हमारे पास बहुत ही अत्याधुनिक हर एक प्रकार के बम, हर एक प्रकार की मिसाइल और ज़बरदस्त एंटी डिफेंस सिस्टम भी देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके S-400 के बारे में। देखिए, ये जो S-400 है, इसे भारत ने रशिया से परचेज किया था। तो इसका ओरिजिन जो आपको देखने के लिए मिलता है, बेसिकली ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति नज़र आती है, तो रशिया से ही उसकी उत्पत्ति आपको देखने के लिए मिलती है। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि भारत में इसका नाम सुदर्शन चक्र कैसे पड़ा। देखिए, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने भगवान कृष्ण के पौराणिक हथियारों से प्रेरणा लेते हुए अपनी S-400 ट्रम्फ वायु रक्षा प्रणाली का नाम जो है वो सुदर्शन चक्र रखा है। ये आपने देख ही लिया सुदर्शन चक्र क्या है। तो ये हमारा एंटी डिफेंस सिस्टम है, जिससे हम हमारे देश की रक्षा करते हैं। जैसे कि भारत पर पाकिस्तान ने अटैक किया, बहुत सारी मिसाइल्स मारी, बहुत सारे ड्रोन मारे, मगर उसमें से यकीन मानिए बहुत ही कम ऐसे होंगे जो भारत पर गिर पाए, क्योंकि उन सभी को हवा में ही नष्ट कर दिया गया हमारे एंटी डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इसके साथ साथ भारत के पास और भी लेयर एंटी डिफेंस सिस्टम मिलते हैं, जैसे कि आकाश, जो स्वदेशी है, जिसे हमने खुद ही डेवलप किया है। चलिए एक एक करके और जानते हैं इस डिफेंस सिस्टम के बारे में। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, तो कई मिसाइल रेंज एक साथ ये रोक सकता है, मतलब कई मिसाइल्स अगर एक साथ भी मारी जा रही है ना, तो उन सबको एक साथ ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। लॉन्ग रेंज टारगेट आपको मिलता है इसमें। जो 400 देखने के लिए मिल रहा है ना, उसका मतलब 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर उसका मतलब आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके अलावा मुख्य विशेषता की अगर हम बात करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजीली तैनात किया जा सकता है। मात्र 5 से 10 मिनट में इसे डिप्लॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। एक साथ कई सारे लक्ष्यों को ये भेज सकता है। एक बार में 36 लक्ष्यों को ये भेज सकता है। मतलब मान लीजिए अलग अलग करके यदि 36 मिसाइलें भी आ रही है ना, तो एक साथ उन 36 की 36 मिसाइलों को, ड्रोन को ये शूट डाउन कर सकता है। ठीक है, बहुलक्ष्यीय क्षमता इसमें मिलती है। एक साथ 72 मिसाइलों का मार्गदर्शन कर सकता है, मतलब मल्टी कैपेबिलिटी इसके अंदर मिलती है। एक साथ 72 मिसाइल साइमल्टेनियसली से निकल सकते हैं। तभी वो बोल रहा है ना कि एक ही बारी में 36 तो गिरा सकता है ये, अगर देखा जाए। ठीक है, तो मल्टी टारगेट कैपेबिलिटी इसमें आपको देखने के लिए मिलती है। कैन गाइडेड 72 मिसाइल साइमल्टेनियसली, और अगर आप देखेंगे तो साइमल्टेनियसली ये टारगेट कर सकता है एक साथ 36 लक्ष्यों को, क्योंकि इससे एक ही बारी में इतनी सारी मिसाइल्स हम निकाल सकते हैं इसी वजह से। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, कैसा भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी वेदर हो, हर एक मौसम में, हर एक वेदर में, हर एक प्रकार की परिस्थिति में इसे डिप्लॉय किया जा सकता है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि बहुत ही ईजीली इसे डिप्लॉय कर सकते हैं, मात्र 5 से 10 मिनट में। तो यदि इस समय आप हमारे बॉर्डर्स पे देखेंगे ना, जो भी हमारे मेन इंपॉर्टेंट बॉर्डर हैं, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे हम बात करें सर राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्र की, चाहे हम पंजाब वाले क्षेत्र की बात करें, ऑलमोस्ट हमने हर जगह डिप्लॉय कर रखा है सिस्टम को, ताकि पाकिस्तान जो नापाक इरादे अपने दिखा रहा है, हमारे जहाँ पर हमारी आबादी रहती है, जहाँ पे आम जन रहते हैं, जहाँ पे हमारे आम नागरिक रहते हैं, वहाँ वो फायर कर रहा है, तो उससे, उसके फायर से बचाने के लिए, उसकी मिसाइल से बचाने के लिए, उसके सुसाइडल ड्रोन से बचाने के लिए हमने इसे बॉर्डर पे तैनात कर रखा है। चलिए कुछ और मुख्य विशेषताओं के बारे में भी जानते हैं। इसके अलावा उद्देश्य मैंने आपको पहले ही बता दिया, विमान, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन पता लगाता है, उन्हें ट्रैक करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इसमें
एक साथ विभिन्न प्रकार की मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। इसमें एक साथ आप डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की मिसाइलें लगा सकते हैं, अलग अलग रेंज की मिसाइल भी लगा सकते हैं। जैसे इसमें 400 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल भी लगा सकते हैं, जिससे भारत ने इनका एवेकस भी गिराया है। इनका भैया जो यूएस मेड आपको प्लेन दिखता था, फाइटर प्लेन, वो भी गिराया हमने। चाइनीज़ मेड जो इनका फाइटर प्लेन दिखता था वो भी हमने गिराया है। इनका एवेकस भी गिराया, बहुत बड़ी बात है भाई, इनका एवेकस गिराया हमने पाकिस्तान का। इनके पास कुल मिला के 2 ही एवेकस थे, जिसमें से एक हमने गिरा दिया। ठीक है जी, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यूएस मेड उस फाइटर प्लेन का नाम क्या था, और जो चाइनीज़ माल इनका देखने के लिए मिलता था पाकिस्तान के पास, उन फाइटर प्लेन का नाम क्या था। इसके अलावा मैंने कहा इसमें शॉर्ट रेंज भी लगा सकते हैं, 250 किलोमीटर रेंज की भी मिसाइल इसमें लगा सकते हैं, 120 किलोमीटर वाली मिसाइल भी लगा सकते हैं, 60 किलोमीटर रेंज की मिसाइल भी इसमें हम लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो इतना कैपेबल है ये। 400 किलोमीटर वाली मिसाइल भी, 250 वाली भी, 120 वाली भी, 40 किलोमीटर वाली भी रेंज की मिसाइल भी इसमें लगाई जा सकती है, ताकि हर एक टारगेट को नष्ट किया जा सके जो भी भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। चलिए आगे जानते हैं S-400 का उपयोग कौन कौन से देश करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं मानता हूं कि समस्या है, क्योंकि भारत ने इस S-400 सिस्टम को ख़रीदा ही था इसलिए कि वो चाइना और पाकिस्तान दोनों ही तरफ से अगर आप देखते हैं तो दोनों ही पड़ोसी हमारे नालायक हैं। उन दोनों से ही खुद की सेफ्टी करने के लिए इस S-400 को ख़रीदा गया था। मगर कुछ सोर्सेज ये बताते हैं कि हो सकता है शायद चाइना के पास S-400 का तोड़ हो सकता है, और ऐसा माना जाता है कि रशिया ने कुछ जानकारी साझा करी है। बट अगर हमारा ये S-400 काम नहीं करता सही से, तो यकीन मानिए हो सकता था आने वाले समय में भारत रशिया से हथियार खरीदना थोड़े कम कर देता। ठीक है ना, क्योंकि सेंसिटिव मुद्दा है सर। अगर आप जानकारी पहले भेज देंगे कि उसमें क्या समस्या है, क्या खामी है, तो उसका नुकसान एक देश को भुगतना पड़ेगा जिसने बहुत भारी भरकम पैसा देकर आपसे वो हथियार खरीदा है। मगर रशिया हमेशा से हमारा दोस्त रहा है और उसने हमेशा से हमारी बेहतरी और भला चाहा है। मगर यदि आप देखेंगे किस किस के पास है S-400, तो आपको रूस के पास, चीन के पास, भारत के पास। इसमें एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान का दोस्त है। इसकी मदद तो भारत ने करी थी ऑपरेशन दोस्ती के माध्यम से, मगर ये शायद उस चीज़ को भूल गया है। तुर्की है, बेलारूस, सऊदी अरेबिया के साथ अभी बातचीत चल रही है, बट अभी फाइनलाइज हुआ नहीं है। तो इन सभी देशों के पास आपको देखने के लिए मिलता है S-400। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 2018 में भारत ने सौदे पर हस्ताक्षर किया था। $5.3 बिलियन की ये डील थी, एक बड़ी व्यापक डील थी, ह्यूज डील थी। ठीक है, जिसके चलते 2021 के अंत में इसकी डिलीवरी जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, मतलब ये भारत के पास आना शुरू हो गया था। ठीक है ना, तो कितने की डील थी? $5.4 बिलियन की ये डील थी। मैंने फिर कहा, मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या थी दोनों को एक साथ टैकल करने की, चाइना और पाकिस्तान को, क्योंकि हमारे भैया ये दो ही दुश्मन हैं, आप जानते हो। ठीक है ना, इसमें से ये तो ऐसा मूर्ख देश है जिसके पास कुछ नहीं है, फटे हाल है, फिर भी इसे हमसे पंगा लेना है। मगर ये पंगा जो है ना, इसका हो सकता है अंतिम होगा। इसके बाद शायद पंगा लेने के लिए कुछ बचे ना इनके पास, भीख मंगों के पास। क्योंकि अभी रिसेंट की न्यूज़ है, भीख मांगना शुरू कर दिया है इन्होंने वर्ल्ड से कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी मदद कीजिए, भारत हमें मार रहा है। लिटरली अगर आप सर्च करके देखेंगे आपको मिलेगा कि ये पैसा मांग रहे हैं दुनिया से, हमें पैसा दीजिए, भारत हमें मार रहा है, हमें बचाने के लिए पैसा दीजिए। ये भीख मांगने पर आ गए हैं अभी। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें, मैंने बताया कि कई खतरों से बचाव करता है ये, ड्रोन से भी बचाव करता है, एयरक्राफ्ट से भी करता है, इवन बैलिस्टिक मिसाइल से भी बचाव ये आपका करता है। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्लॉय अलॉन्ग विद पाकिस्तान एंड चाइना बॉर्डर, इट इज क्रिएटेड अ प्रोटेक्टिव शील्ड ओवर अ क्रिटिकल रीजन लाइक दिल्ली, पंजाब, लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्ट। तो रणनीतिक कवरेज के लिए भारत के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये S-400, और इसने जो सही काम करके दिखाया है उससे हमें और ज़्यादा रिलैक्स हुई होगी हमारी आर्मी, भारत की सरकार, और हम आम लोग भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुए हैं, क्योंकि इसने बेहद ही ज़बरदस्त काम करके भी यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भैया ये चाइनीज़ माल भी डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है, और अमेरिकन मेड जो आपको फाइटर प्लेन मिलते हैं ना, उन्हें भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। इसी वजह से कहते हैं कि अमेरिका ने इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगा रखा है। जब भारत ने भी डील करी थी तो अमेरिका बहुत नाराज़ हुआ था, मगर शायद अमेरिका को भी अब ये समझ आ रहा होगा कि भैया ऐसे बीच में फंसा हुआ है एक ऐसा देश, इंडिया, जो लड़ना नहीं चाहता है किसी से, मगर पड़ोसी ऐसे हैं जो लड़ना ही चाहते हैं। तो शायद इसीलिए अमेरिका ने हम पर कोई प्रतिबंध लगाया नहीं था जब हमने ये डील रशिया के साथ की थी। मगर यकीन मानिए बहुत ही कैपेबल सिस्टम है, इसीलिए इसका नाम भारत ने शायद सुदर्शन चक्र रखा है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से S-400 से संबंधित जो जो पॉइंट थे उन सभी पॉइंट्स को मैं यहाँ पर आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा, और भारत की ताकत देखकर कहीं ना कहीं आपको भी यहाँ पर खुशी मिली होगी कि हमारा देश जो है वो प्रगति कर रहा है, हमारा देश जो है वो तरक्की कर रहा है। तो आपसे बस मेरी एक ही दरखास्त है इस वीडियो के माध्यम से, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है,
उससे एक ही दरखास्त है, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके भाई घर के ऊपर से फाइटर प्लेन जा रहा है या फिर बाहर अगर बमबारी हो रही है, कोई मिसाइल आ रही है, तो प्लीज़ उसकी वीडियो बनाने के लिए बाहर मत निकलिए, क्योंकि इस समय एक तरीके से हम वॉर में ही हैं। बस इस वॉर को डिक्लेयर नहीं किया है अब तक भारत सरकार ने, मगर हम वॉर में ही हैं, क्योंकि हमारा जो एक नापाक पड़ोसी है वो ऐसी कोई हरकत कर सकता है जिसकी शायद हमने अभी उम्मीद नहीं की है। बट यकीन मानिए, हमारी तीनों ही सेनाएं और भारत के हम लोग बहुत सशक्त हैं, और इस बात का अंदाज़ा शायद पड़ोसी को था नहीं, मगर कुछ दिनों की बात है, उसे बेहद ज़बरदस्त अंदाज़ा लग जाएगा इस बात का कि उसने कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 2 शब्द ज़रूर लिखें भारत की बढ़ती हुई ताकत के बारे में, और जो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है उसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।